आज शुक्रवार है। आज हम आपको चराचर जगत के निर्माण, पालन, संहार करने वाली प्रथम शक्ति, आधा शक्ति, महामाया, योग निद्रा के बारे में विस्तार में बताएंगे। सर्वप्रथम एवं आदि शक्ति, आधा शक्ति काली ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व घोर अंधकार से उत्पन्न होने वाली महाशक्ति, या कहें तो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली शक्ति आधा आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है। अंधकार से जन्म होने के कारण वह काली नाम से विख्यात है। विभिन्न कार्य के अनुरूप इन्हीं देवी ने नाना गुणात्मक रूप धारण किए हैं। सर्वप्रथम शक्ति होने के परिणाम स्वरूप इन्हें आधा शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ओमकार सर्वोपरि एवं सर्वप्रथम है। समस्त अलौकिक शक्तियों का एक स्वरूप है ओमकार। संपूर्ण ब्रह्मांड इस ओमकार में समाया हुआ है। आधा शक्ति ही वास्तविक रूप से ओमकार रूप में विद्यमान है। सर्वप्रथम अंधकार से अवतीर्ण होने पर इन्होंने संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड के निर्माण हेतु जो निर्णय लिया वही श्री गणेश कहलाया। इस कारण किसी भी कार्य को प्रारंभ करना श्री गणेश कहलाता है। स्वास्तिक चिन्ह जो कि मंगलिक कार्य हेतु प्रेरणा का अत्यंत शुभ स्रोत है, वास्तविक रूप से इन्हीं आधा शक्ति की ही वह प्रेरणा है जिसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करवाया था या निर्माण कारक बने। ब्रह्मांड का स्वचालन सुचारू रूप से चलाने हेतु उन्होंने तीन प्राकृतिक गुणों की रचना की जो सात्व, राजस तथा तामस नाम से जानी जाती है। साथ ही इन त्रिगुण परिचालन हेतु त्रिदेव तथा इनकी शक्ति रूपी त्रिदेवियों की रचना की। स्वयं देवी भगवान विष्णु के अंतकरण की शक्ति होकर ब्रह्मांड के पालन तथा संरक्षण कार्य में निर्मित हुई, जिनका संबंध सर्व सत्वगुण से है। इनकी शक्ति महालक्ष्मी है। भगवान विष्णु के नाभि से इन्होंने ही ब्रह्मा जी को प्रकट किया था तथा इस स्वरूप में देवी ब्रह्मांड रचनाकार या निर्माण कार्य में निर्मित हुई, जिनका संबंध राजस गुण से है। इनकी शक्ति महासरस्वती है। भगवान विष्णु के चरणों से इन्होंने शिव जी को प्रकट किया तथा इस स्वरूप से वे ब्रह्मांड के संहार कार्य में निर्मित हुई, जिनका संबंध तामस गुण से है। इनकी शक्ति देवी स्वयं साक्षात रूप से सती तथा पार्वती हैं। वैसे इनके नाना अवतार हैं। साथ ही ऊर्जा की प्राप्ति हेतु आदि काल में सूर्य देव की भी रचना हुई, जिसके कारण इन्हें आदित्य भी कहा जाता है। भगवान शिव द्वारा देवी आधा शक्ति का परिचय करवाना। सत्यवती पुत्र वेदव्यास द्वारा आदि शक्ति भगवती देवी के संबंध में अधिक जानने की जिज्ञासा तथा साधना कर ब्रह्मलोक में जाने कि आप जो है इसको विस्तार से पढ़ें। एक बार भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी, जिन्होंने संपूर्ण पुराणों तथा उप पुराणों की रचना की, सोचने लगे कि भगवान शिव जिन भगवती देवी की वास्तविकता को पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात कर पाए, मैं उन्हें कैसे जान सकता हूँ। यह सोच उन्होंने दुर्गा देवी आदि शक्ति आधा देवी की एकांत हिमालय पर्वत पर श्रद्धा युक्त हो तब साधना प्रारंभ की। उनकी कठोर तपस्या से संतुष्ट हो भगवती देवी ने आकाशवाणी की, मुनिवर आप ब्रह्मलोक जाएं, आपका जो भी ज्ञातव्य है आप पूर्ण रूप से जान लेंगे। वहां वेदों द्वारा मेरा गुणगान करने पर मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन दूंगी तथा आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इस आदेश पर मुनि राज ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने सर्वप्रथम वेदों को प्रणाम किया, अपनी जिज्ञासा प्रकट की। वेद व्यास जी के निवेदन को सुन वेदों ने जिस प्रकार का उत्तर दिया या भगवती देवी का महामत गान किया वह इस प्रकार है। ऋग्वेद में महर्षि व समस्त प्राणी जिनमें अंतर्भुक्त है और वह चराचर समग्र जगत जिनसे प्रवृत्त है तथा विद्वान जन जिन्हें परम तत्व कहते हैं, वह देवी साक्षात भगवती आद्या शक्ति दुर्गा ही है। यजुर्वेद ईश्वर द्वारा समस्त यज्ञों में जिस तत्व को पूर्ण पूजा जाता है वह तत्व एकमात्र स्वयं भगवती आदि शक्ति है, जिन्होंने चारों वेद उन्हें प्रणाम करते हैं। सामवेद समस्त विश्व जिस तत्व से पालित है, जिनका योगी एकांत में ध्यान करते हैं तथा जिनसे वह समस्त चराचर जगत अभिभाषित होता है, वह तत्व साक्षात भगवती आदि शक्ति दुर्गा ही है। अर्थवेद वह परम तत्व एकमात्र भगवती देवी का स्वरूप है, जिनका भक्तजन एकांत में साधना करने में जिनका साक्षात्कार पाते हैं। इस प्रकार चारों वेदों के इस प्रकार कहने पर वेद व्यास जी ने उन भगवती देवी को एकांत प्राण ब्रह्म तत्व रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात चारों वेदों ने उन भगवती देवी की स्तुति व वंदना भी की। विश्व के सृष्टि पालन तथा संहार तीनों विशिष्ट कार्यों में ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने अपने स्वभाव के अनुसार आपकी इच्छा से ही व्याप्त हैं तथा इसके विपरीत आप पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी नहीं। इस संसार में आपके गुणों का वर्णन करने की क्षमता किसी में भी नहीं।